समझ में नहीं आ रहा क्या कहता हूँ। सर केमिस्ट्री के वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुए। हो गया यार, केमिस्ट्री की वीडियो तो अपलोड हो गए। क्या बात कर रहे हो, देखो अच्छे से। आज का भी हो गया। ये आकांक्षा अपने यहाँ है कितने लोग पता है क्या? विधि आई क्या? अरे विधि आई है कि नहीं? सर विधि शायद अभी ज्वाइन होगी, हुई नहीं है। अपने यहाँ है कितने लोग वैसे मैथ्स में? 18 है क्या? यस सर, मैक्सिमम 18 जाते हैं, मतलब कभी कोई ज्वाइन हो जाता है तो। अच्छा, आपकी क्लास में जाते सर? क्या मेरी क्लास में नहीं आते? आप ही क्लास में जाते हैं 18? मेरी क्लास में 18 जाते हैं? अरे सर राय सर की क्लास में तो ऐसे भी बहुत क्लास ही ज्यादा रहता है। कितने ज्यादा रहते हैं? रैब ग्लिच जाते इतने ज्यादा रहते हैं। क्या बोले? 8-9, अरे इतना सर कम? 5 से ज्यादा नहीं रहते। तो कभी 5-6 भी रहते हैं। ऐसा क्यों? सर 5-6 नहीं तो 8-9। पता नहीं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? स्कूल इतनी क्लासेस लगा रहा है, आप लोग होती। सर इतनी क्लासेस लगा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अरे फिर आपके ये सब होते भी है तो स्कूल क्या कर रहा है करके? तो स्कूल बोल रहा है लियो इतनी क्लासेस लगा देते हैं कि बच्चे खुद ही मर जाए। सर आपका कोई फैन आया है देखो। स्कूल होने से पहले ही बच्चे मर जाए। सर को कोई फैन आया तो शाउट आउट सर दे। आपका कोई फैन आया है? फैन आया क्या? सर विकास सर का फैन। सर आपका फैन यस आया सर, है? विकास सर के फैन के नाम से आया है। आया बताओ कहाँ है? देखता हूँ ना, देखा नहीं मैंने। कहाँ है देखता हूँ। अरे विकास सर का फैन। अरे यार आज इसको डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब नहीं करेगा तो इसको डिलीट नहीं करेंगे। सर आपके इतने फैन से क्यों डिस्टर्ब करेंगे? नहीं ये वाला विकास सर का फैन लिखा है इसमें। अगर ये डिस्टर्ब नहीं, विकास सर का फैन लिखा है। अब अगर तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे तो तुमको रिमूव नहीं किया जाएगा। ओके, पता नहीं भाई। सर मैं बता रहा हूँ अमन ही है। अमन है? कौन अमन? सर मैं तो इधर हूँ। हाँ अमन तो है यार इधर अमन पढ़ते तो इधर बैठा है। दूसरे डिवाइस से
ज्वाइन किया होगा सर। अच्छा, अपन ने कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5 क्वेश्चन हो गए थे मेरे ख्याल से। प्रूफ वाला क्वेश्चन कर लिया था, क्यों? ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, और लाइन सेगमेंट बिटवीन, मेरे ख्याल से कर लिया था मैंने। हाँ, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट the path of a moving point, the path of a moving point such that its distances from two lines (3x minus 2y) is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a straight line। मतलब अपने को ये दो लाइन बनाना है और एक ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, और बता देना है इस पॉइंट का, अगर जैसे हम पाथ लें, पाथ मतलब जैसे इस पॉइंट को यहाँ बना दे तब भी इक्वल डिस्टेंस, यहाँ बना दे तब भी इक्वल डिस्टेंस, तो ये जो पूरा पाथ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्यों भाई? ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट P HK is the given point। ओके, तो ये P जो है इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आती है क्या? देखो जरा पढ़ के देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्यों? ये वाली बात समझ में आती है क्या? जल्दी बोलो भाई, क्यों? ये वाली बात समझ में आती है क्या? अरे जल्दी बोलो। जो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आती है? क्वेश्चन पढ़ के देखो ना, आंसर दो ना यार भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? यस सर। ओके, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर मुझे इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना तो क्या फॉर्मूला है अपने पास? 3h रख दूंगा -2k रख दूंगा -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे है ना। यहाँ ये वाला समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? ये वाला समझ में आया क्या? ये कट जाएगा 3h minus 2k minus 5, इसका मॉड इज इक्वल टू 3h plus 2k minus 5। यहां तक समझ में आया क्या किया अपन? यहां तक समझ में आ गया क्या किया है? क्यों भाई आज कुछ बोल नहीं रहे हैं यार? आकांक्षा क्या बात है, विधि नहीं आई आज? अरे बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। ये यहाँ तक समझ में आया क्या? मैंने आपको बताया जब भी Yes, मैंने जब भी बताया जब भी मॉड ओपन करना है तो दो प्लस और माइनस दोनों तरह से ओपन करना है। तो इसके दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, पहले प्लस के साथ ओपन करेंगे मॉड। अगर अपन प्लस के साथ मॉड ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 3h minus 2k minus 5 is equal to 3h plus 2k minus 5।
-5 से -5 कैंसिल हो गया, 3h से 3h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया -2k इज इक्वल टू +2k। ये +2k को इधर लाएंगे तो -4k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0। तो अपने को ये जो कोऑर्डिनेट है k वाला ये 0 मिल गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चला गया, अरे यार बड़े मुश्किल से तो मेरे फैन बनते हैं, उसको भी तुम भागा रहे हो। पता नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन इसको माइनस लें, केस नंबर 2 अपन क्या लेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस लो, 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h प्लस 2k माइनस 5। तो 3h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h माइनस 2k प्लस 5। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्या क्या कैंसिल होगा, देखो ये -2k से -2k कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो क्या बचेगा, 3h इज इक्वल टू माइनस 3h, अच्छा ये 5 भी बचेगा, सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे 3h प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा -3h प्लस 5, इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6h इज इक्वल टू -10, so h is equal to -10/6, so h is equal to -5/3। ओके ओके, अब इसको एक जनरल पॉइंट से लिखें, जनरल पॉइंट से रिप्लेस कर दें, यानी एच के को अपन एक जनरल, क्योंकि अपने को एक पाथ चाहिए तो अपन ने एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर दें। तो अपने पास ये वाली लाइन क्या आई, y इज इक्वल टू 0, और ये क्या आई, x इज इक्वल टू -5/3। तो 3x इज इक्वल टू -5, सो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास दो लाइन मिल रही है ऐसी, एक y इज इक्वल टू 0 लाइन मिल रही है और एक ये लाइन मिल रही है, दोनों ही लाइन का इक्वेशन है। समझ में आया? तो अपना प्रूफ हो गया कि ये जो पॉइंट, इनका जो मिडिल पॉइंट है उसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, दो मिडिल पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्यों भाई? यस सर। यस सर। ओके, तो अब अपने को चलना है मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन है इसकी, कठिन का मतलब क्या सर, लेफ्ट में कहाँ, लेफ्ट में, अच्छा ये -5 है, ओह अरे यार थोड़ा हम लोग देखते नहीं क्या यार, यहाँ पे -5 है ना, ये -5 लिखा है ना, ये -5 है, सांची देख ली थी यार तुरंत। आकांक्षा, आयुषी, यस सर। तुम लोगों की हालत खराब होने वाली इस साल। ठीक है ना सर। +10 आएगा, देखो तुम लोग ने देखा नहीं और सांची ने देख ली। निधि ने तो चैलेंज दे दी है, ओपन चैलेंज दी है सांची को, सामने आओ फिर देखेंगे। अच्छा दंगल। चलो ठीक, तो ये +5 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन? क्या अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज पे अब चल सकते हैं? कुछ करोगे मिसलेनियस एक्सरसाइज? क्यों? मिसल एक्सरसाइज करोगे क्या? देऊ क्वेश्चन? बोलो, करोगे तो देता हूं, नहीं करोगे तो जाने दो। क्या करना है, करोगे क्या क्वेश्चन? देऊ पक्का? सर ट्राई करेंगे। अच्छा ट्राई करो। आकांक्षा इतनी डीमोरलाइज क्यों हो गई भाई? तुम भी बहुत अच्छी हो पढ़ने में, चिंता मत करो। प्रैक्टिस कर लेंगे सर।
अरे आकांक्षा तो डिमोरलाइज हो गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, बड़े स्लोली बोली ना, इसलिए मेरे को लगा। सर नीचे है सर। ओके चलो, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ट्राई। ओके फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अरे निहाल आया है कि नहीं? उसका आना जरूरी है। जिस दिन निहाल नहीं आएगा उस दिन क्लास कैंसिल हो जाएगी, मैं बता दिया तुमको। यस सर, आ जाओ। हाँ ठीक है। अरे अभिनव कैमरा ऑफ करो भैया तुम्हारा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मिसलेनियस के ऑल क्वेश्चंस आर गुड, ऑल क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है इसके, तो ये इसके हर क्वेश्चन करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपको कॉम्पिटिटिव के लिए एक बेस दे देगा। इसके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे बेस फॉर जेई मेंस। जेई मेंस में हालांकि इससे भी कठिन क्वेश्चन आते हैं, पर ये जेई मेंस के लिए एक बेस होगा। मैथ्स में इससे कठिन क्वेश्चन आते हैं जेई में, लेकिन जेई के लिए फंडामेंटल आपका बनाएगा, क्लियर करेगा ये वाली एक्सरसाइज स्पेशली। हाँ, और जिसका नहीं बन रहा है वही बताना सर नहीं बन रहा है। अभिनव कैमरा बंद किया गया? ओके करेक्ट। अरे क्यों तुम मजाक क्यों करते हो? अभिनव का तो कैमरा ऑफ है ना। मैं नाम बता दूंगा किसने प्राइवेट मैसेज किया है मेरे को, अभिनव का, फिर अभिनव पीटेगा तुमको। अभिनव पीटेगा फिर, नाम बता दूंगा किसने। मजाक मजाक मत किया करो, गलत खबर मत भेजा करो। ये किसी लड़के ने भेजा है अभिनव, तुम्हारा कैमरा ऑन है करके। हाँ पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या? अगर नहीं बन रहा है तो बताओ, मैं एक बता दूं क्या, ये वाला ए वाला बता दूं। देखो कैसे करेंगे, अपने को के की वैल्यू निकालना है जिससे क्या हो जाए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर बताओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस की क्या खासियत होती है, y इज इक्वल टू 0 होता है। हाँ ये सब यूट्यूब में जाएगा और तुम्हारा नाम भी आएगा जो मेरे को प्राइवेटली मैसेज कर रहा है। ओके तो ये जो है एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस, नहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, पैरेलल सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है। ये बताओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई बता सकता है क्या? देखो ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप 0 होगा कि नहीं होगा बताओ। वेरी गुड साची। यस सर। ओके तो इसका स्लोप निकालो, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालो। कैसे निकालेंगे? -4 माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3x माइनस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, ऐसा निकलेगा। तो y इज इक्वल टू निकल जाएगा माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस के स्क्वायर x माइनस, यहाँ भी समथिंग आएगा, इससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बताओ इसका स्लोप ये आएगा कि नहीं? इस लाइन का स्लोप ये आएगा ना, के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। क्या मैंने सही किया है? यहाँ तक समझ में आया क्या इसका स्लोप? ठीक है ओके, आ रहा है समझ? अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है तो इसका स्लोप कितना हो जाना चाहिए? 0। तो k माइनस 3
4 minus k square is equal to 0. So k minus 3 is equal to 0. So k is equal to 3. समझ में आया क्वेश्चन? क्यों क्वेश्चन समझ में आया फर्स्ट वाला? बोलो जल्दी। एक काम करें, रुको रुको, इसको इसमें डाल के निकाले, गिरेगा तो अगर बाहर गिरेगा। रैनीश तुम्हारा माइक ऑन है। ओके सेकंड में क्या बोल रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो इसका स्लोप 1/0 यानी अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता है? बताओ 1/0 बोल सकते हैं स्लोप को, क्योंकि ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? 90। स्लोप को अपन क्या बोलते हैं? tan 90। tan 90 क्या होता है? sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 1 होता है, cos 90 0, तो 1/0 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ m की जगह अपन क्या लिख देंगे? यहाँ पे 1/0। ऊपर क्या है? k - 3, नीचे क्या है? 4 - k स्क्वायर। 0 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 - k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। सो k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? +-2। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? जल्दी बताओ यस या नो करके। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर। पक्का? चले आगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलूं क्या मैं? नोट करना है कुछ? यस सर, आगे बढ़े सर। आगे बढ़े। ओके थर्ड देखो इसका पार्ट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0 0। तो ये 0 0 यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा? 0 - 0 प्लस k स्क्वायर - 7k + 6 इज इक्वल टू 0। सो क्या मिलेगा? k स्क्वायर - 7k + 6 इज इक्वल टू 0। इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? k स्क्वायर - 6k - k + 6। देखो ऐसा फैक्टराइज हो जाएगा क्या? समझ में आता है ना? है ना? दोनों को ऐड करेंगे तो -7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। तो k स्क्वायर, इसमें से k कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? k - 6, इसमें से -1 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? k - 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये वाली चीज समझ में आ रही है? k - 6 कॉमन फिर से निकाल लिया तो क्या बचेगा? k - 1 इज इक्वल टू 0। सो k - 6 इज इक्वल टू 0 और k - 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1। बोलो ये वाला समझ में आया क्या? यस सर। पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया सबको? क्या हम दूसरे क्वेश्चन पे चलें? आज वी विल नॉट गोइंग टू रिजॉइन। ओके आज रिजॉइन नहीं होगा। क्या हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलें? चलें दूसरे क्वेश्चन पे? ओके चलो। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड थीटा एंड p इफ इक्वेशन इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का ये नॉर्मल फॉर्म है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि अपने को इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? √3x + y इज इक्वल टू -2 लिखेंगे। फिर मैंने आपको बोला है कि यहाँ जो होता है उसका किसके डिवाइड करते हैं? √a² + b² से डिवाइड करना है, ये बताया था ना मैंने। तो अंडर किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड √3 का स्क्वायर प्लस y के सामने कितना लिखा है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू √3 + 1, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √4, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो √3/2x प्लस 1/2y 1/2y इज इक्वल टू -1। अब ये -1 कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में माइनस का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1। ओके अब कंपेयर करो, cos थीटा कितना आ गया? इसका कंपेयर -3/2 हाँ इसका कंपेयर √3/2 cos थीटा कितना आ जाएगा? -√3/2 और cos की वैल्यू -√3/2 कब होती है जल्दी बताओ? अच्छा साइन कितना आ जाएगा? साइन थीटा कितना आ जाएगा? -1/2। दोनों नेगेटिव हैं। 1/2 दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 180 प्लस समथिंग है, पता है ना सबको? यस सर। ओके, तो अब पहले नॉर्मली देखो, नॉर्मली cos 30 की वैल्यू क्या आती है नॉर्मली? cos सॉरी √3/2 cos कौन सी वैल्यू आती है? थीटा इज इक्वल टू 30 की वैल्यू आती है ना √3/2। यस सर। ओके, इसको अपने को कहाँ पहुंचाना है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अपन इसको क्या कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू ये जो 30 है इसमें 180 ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा 210 डिग्री। आगे समझ थीटा, अपन ने 180 ऐड क्यों किया? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए। क्यों, समझ आ गया क्या सबको थीटा निकालना? यस सर सर। एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, अच्छा यहां तक आया क्या आकांक्षा? यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, इसके बाद अपन ने कंपेयर किया, तो ये -√3/2 किसकी वैल्यू होगी? cos थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इससे कंपेयर करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू -1/2 होगी। ये समझ में आता है क्या? यस सर। ओके, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है? 180 से आगे जाना, 180 प्लस करना। यस सर। ओके, अब थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को भूल जाओ, सोचो cos √3/2 कब आता है? 30 पे आता है, 30 पे आता है cos √3/2, बोलो। यस सर। ओके, लेकिन अपने को इसको किस क्वाड्रेंट में पहुंचाना है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचाएंगे? 180 प्लस करके पहुंचाएंगे, यस सर। 210 आ जाएगा। सर पी की वैल्यू 1 है ना? पी की वैल्यू 1 है, पी की तो यही वैल्यू है, ये पी की वैल्यू। आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन भी? कैन बी मूव फॉरवर्ड? यस सर। यस सर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? Yes. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस whose sum and product are 1 and -6। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं आपको पहले एक मैथ्स का एक फॉर्मूला बताता हूँ जनरल। ये बताओ, ये वाली चीज आप लोगों को आज के पहले पता थी क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर -4a। ये कभी पढ़ा है क्या आपने? या आप लोगों ने कभी पढ़ा है फार्मूला? क्यों भाई, साची फार्मूला पढ़ा है क्या? अमन, अनुराग, अभिनव, सुजल, यस सर। पढ़ा है फार्मूला? अरे वाह, नहीं सर, सॉल्व करके तो आ जाएगा ना। हाँ सॉल्व करके, लेकिन ऐसा पढ़ा तो नहीं है ना? नो सर। ऐसा, अच्छा ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा है, पर ये तो समझ में आ रहा है ना, इसको सॉल्व करके दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि a स्क्वायर Yes, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। 2ab से -4ab होगा माइनस, तो -4 2ab आ जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में तो आ गया ना लेकिन फार्मूला? यस सर। ओके, अच्छा अमन नहीं पढ़े तो वैसे पढ़ना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अच्छा, एक फार्मूला और होता है, ये समझ में आएगा? यस सर। है ना? तो इसमें अभी अपने को कौन सा यूज करना है? अभी अपने को ये वाला यूज करना है, समझ में आ गया क्या? ऊपर। ऊपर वाला। तो ये कुछ फॉर्मूले, इसको नोट कर लेना, कभी काम आएंगे बाद में। ओके, तो अब अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है, ये वाली बात समझ में आई? इंटरसेप्ट फॉर्म, ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है सम 1 है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? और प्रोडक्ट 6 है, -6 है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आया समझ में? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, a माइनस बी निकाल रहा हूं। a माइनस बी कैसे निकालूंगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ओके, माइनस 4, ये वाला समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, अंडर रूट, अब वैल्यू रखेंगे, a प्लस बी की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? 1, तो 1 का स्क्वायर -4, और ए बी की वैल्यू कितनी है देखो, -6, तो यहाँ रखेंगे -6, तो अंडर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 24, 1 प्लस 24 का मतलब होता है 25, तो इसका मतलब होगा 5, तो a माइनस बी आ गया 5। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गए, a प्लस बी कितना आ गया है, ये देखो a प्लस बी इक्वेशन 1 से, a प्लस बी कितना आ गया अपने पास 1, और a माइनस बी कितना आ गया अपने पास 5। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। इस a को यहां रखेंगे तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू -2। ये वाली बात भी समझ में आई क्या? तो अपने पास क्या निकालना था अपने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशंस क्यों बोला है? क्योंकि देखो अंडर रूट में जब वैल्यू अपन 5 की निकालेंगे तो ये +-5 आएगा, तो एक बार अपन ने +5 लेके सॉल्व किया, एक बार अपन माइनस, ये इसको केस 1 बोल लेते हैं। तो यहाँ अपनी लाइन आ जाएगी x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1। अगर केस 2 ले लेंगे अपन, केस 2 में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a माइनस बी इज इक्वल टू -5, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस बी इज इक्वल टू -5, तो b इज इक्वल टू -3। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x-2 प्लस b -3 इज इक्वल टू 1। क्या ये दोनों समझ में आया? दोनों आंसर, ये दोनों आंसर समझ में आया क्या? ये दोनों समझ में आ गए क्या? बोलो जल्दी से, समझ में आया क्या? ओके, यस सर। आगे चलें, फोर्थ क्वेश्चन पे चलें। कैन वी मूव टू फोर्थ क्वेश्चन? ओके, so this is fourth question. What are the points on y-axis whose distance from this line is 4 unit? तो इस लाइन से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 यूनिट। तो फोर्थ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन स्टेट किस फॉर्म में बोलेंगे, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है ना, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। So 4x plus 3y is equal to 12. So 4x plus 3y minus 12 is equal to 0. यहाँ तक आ गया। अब इसका कहाँ से डिस्टेंस निकालना है? अच्छा, y एक्सिस पे पॉइंट पूछा है, तो लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, b।
बोलो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, y एक्सिस पे पॉइंट है तो ठीक है। अब इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना ये बोला है, मॉड लगाएंगे यहाँ पे 4, तो हो जाएगा 3b माइनस 12 अपॉन नीचे 5 हो जाएगा मॉड के अंदर इज इक्वल टू 4, तो 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20 मॉड के अंदर। मैंने आपको बताया जब भी मॉड ओपन करना है अपने को दो केस लेने पड़ते हैं, केस 1 लेंगे 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20 प्लस में लेंगे तो 3b इज इक्वल टू 20 के साथ ऐड होगा 32, सो b विल बी 16, बोलो सॉरी गलत बोल दिया मैंने, b विल बी कितना हो जाएगा 32/3। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब क्या करेंगे, इसका ध्यान रखना है सब लोगों को। आप लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हो, केवल 20 लेके सॉल्व करते हो, इसके दो आंसर्स आएंगे, मॉड जब भी हटाना है दो आंसर आएंगे। अच्छा दूसरा क्या आएगा, 3b माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, तो 3b इज इक्वल टू 12 माइनस 20, तो 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 बचेगा, तो सेकंड आंसर क्या आ जाएगा 8/3। तो अपने पास पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 0,8/3 एंड 0,32/3, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके, एक क्वेश्चन का टाइम और है अपने पास, कर लेंगे? सर कल करेंगे। कल करना है?